हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अमेरिका से ट्रंप का बयान आया। पाकिस्तान ने अमेरिकी सफीर को दफ्तर खारजा बुला लिया। अमेरिकी सदर के मुतनाज़ ट्वीट पर जवाब तलब। वजारत दिफा का भी ट्विटर पर रद्द अमल। अमेरिका से सरहद पार दहशतगर्दों को नजरअंदाज करने का शिकवा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी कुर्बानियां भी गिनवा दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने पनाह दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान पर झूठ और धोखाधड़ी का इल्जाम। 33 अरब डॉलर्स की इमदाद को अमेरिकी बेवकूफ़ी करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में डू मोर का मुतालिबा न मानने पर नो मोर लिख दिया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से वज़ीर खारजा की मुलाकात। अमेरिकी सदर के बयान के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कल वफाकी काबीना और बुध को कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अमेरिका अफगानिस्तान में नाकामी पर मायूसी का शिकार है। पाकिस्तान के नो मोर के बाद ट्रंप के ट्वीट की कोई अहमियत नहीं। हिसाब किताब करें, हम भी पूछते हैं कि आपने कितनी बगैर किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हमारी किसी चार्ज के हमारी सरजमीन को, नेटो सप्लाई लाइंस को, एयर स्पेस को किस तरह इस्तेमाल किया। तो ये बात तो फिर जब खुलेगी तो फिर हम भी देखेंगे किसके खाते में क्या आता है। अमेरिका अपनी इमदाद अपने पास रखे। पाकिस्तान ने कभी नेटो सप्लाई तक के ट्रैफिक चार्जेस वसूल नहीं किए। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर शेरी रहमान का रद्द अमल। एतजाज एहसन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंग हार चुका, अब नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। अमेरिका अफगानिस्तान में जंग हार चुका है और वो जंग जीत नहीं सकता। और हर सदर की ख्वाहिश तो यही होती है कि वो कोई अगर जंग हो रही हो तो वो जंग जीते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसलसल 27वें साल एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तानी जेलों में कैद 457 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भी हवाले कर दी गई। जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन समेत मुतादिद कलअदम तंजीमों के चंदा जमा करने पर पाबंदी आए। SECP ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीमों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगा रखी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। अब्दुल मुईद को वतन का बेटा करार दिया। कुर्बानी पर खिराजे तहसीन। पेशावर के इलाके गुलबहार में 2 ग्रोहों में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर कार की टक्कर से पुलिस एहलकार की मौत की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी को बैरियर तोड़ते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। बुखार से हलाकतों की तादाद 12 हो गई। जिला इंतजामिया ने वायरस से मुतालिक रेड अलर्ट जारी कर दिया। नया साल, नई पॉलिसियां और नए टैक्सेस। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में सारिफीन के लिए पेट्रोल, ग़िज़ाई अशिया, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म। अब हर चीज की खरीदारी पर 5% वैल्यू एडेड टैक्स अदा करना होगा। एहतजाज के बाद वजाहत भी तलब की गई है। उधर वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है जो आज होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुध को तलब किया गया है।
इस इजलास में अमरीकी सदर के बयान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जरा ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान की हिकमत अमली तय की जाएगी। वजीर खारिजा, वजीर दाखिला और वजीर दिफा समेत आला हुकाम इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सर्विसेज चीफ, सीनियर अस्करी हुकाम भी शरीक होंगे। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल अमरीकी सदर के ट्वीट पर सामने आया है। अमरीकी सफीर डेविड हेल को दफ्तर खारजा तलब किया गया है और उनसे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर शदीद एहतजाज के बाद वजाहत भी तलब की गई है। उधर विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है जो आज होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुध को तलब किया गया है। इजलास में अमरीकी सदर के बयान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा। जराए का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान की हिकमत अमली तय की जाएगी। वजीर दाखिला, वजीर खारजा और वजीर दिफा समेत आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सर्विसेज चीफ, सीनियर अस्करी हुकाम भी शरीक होंगे। झूठा और फरेबी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और अब ट्वीट पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अमेरिका बार बार पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम आयद करता रहा है। हालांकि नाज़रीन, पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रहा है और अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर चाहता है, लेकिन पाक फौज नो मोर कह चुकी है। अमरीकी सदर फिर हुए आपे से बाहर, पाकिस्तान पर आयद किए बेबुनियाद इल्जामात, साथ ही अमरीकी हुकाम को भी बेवकूफ करार दे दिया। अमरीकी सदर ने ट्वीट में जहर अफशानी की और लिखा कि अमरीका ने बेवकूफी से 15 बरस में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर इमदाद दी। बदले में पाकिस्तान ने झूठ बोला और फरेब दिया। पाकिस्तान अमरीका को बेवकूफ समझता रहा। हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाते हैं और पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाही देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अब पाकिस्तान को ऐसा करने नहीं देंगे। अमरीकी सदर ये भूल गए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बनकर लड़ रहा है और अब तक 70,000 से जायद पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका बार बार पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम आयद करता है। हालांकि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करता रहा है। अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर चाहता है, लेकिन पाक फौज नो मोर कह चुकी है। ये जंग हमारी नहीं, फिर भी हमने लड़ी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानियां दी, लेकिन अमेरिका के मुतालबात बढ़ते ही जा रहे हैं। What else do more Afghanistan or the United States they need from Pakistan? This is turn and time for Afghanistan and United States to do more. पाक फौज पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पैसों के लिए नहीं लड़ी। The aid that we got through Coalition Support Fund, the title itself says that it was a money in support to support the coalition. So whatever money we got, that was reimbursement of the money that we spent to support the coalition inside Afghanistan. DGISPR ने कहा, दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। हमारा जवाब है no more. We have paid huge price both in blood and treasure. We have done enough and we cannot do any more for anyone. Whatever we are doing and shall do will only and only be done for Pakistan. We did not fight for money. तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कह चुके हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में है। अमेरिका को वहां कार्रवाई करना चाहिए। What else do more Afghanistan or the United States they need from Pakistan? Actually, this is
turn and time for Afghanistan and United States to do more rather than asking Pakistan. अमेरिका अफगानिस्तान में जंग हार रहा है और ऐसा लगता है कि अमेरिकी सदर अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेबुनियाद इल्जामात पर पाकिस्तान ने भी अमेरिका को भरपूर जवाब दिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज की नाकामी से डोनाल्ड ट्रंप मायूसी का शिकार हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने भी वाज़ेह कर दिया है कि 16 साल से ताउन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कार्रवाई करने वाले सरहद पार दहशतगर्दों को अमेरिका मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। एक बंद गली में वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अपनी 15 साल की फेलियर का हिसाब लें उन लोगों ने जिन्होंने वहां अफगानिस्तान में जो गए थे। पैसों का हिसाब हमसे क्या लेते हैं, ले लें हमसे, हम पब्लिकली देने को तैयार हैं। अमेरिका के कहने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान पहले ही कह चुका है नो मोर। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका नाकाम हो चुका, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप मायूसी का शिकार हैं। तो उनकी जो फेलियर्स हैं और कोई उनको इस वक्त एक बंद गली में अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से जो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है वो बार बार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उसका गुस्सा उतार रहे हैं। एक्चुअली उनको रिव्यू करना चाहिए, वो एक फेलियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, अमेरिका को पाई पाई का हिसाब देंगे। अपनी 15 साल की फेलियर्स का हिसाब लें उन लोगों ने जिन्होंने वहां अफगानिस्तान में जो गए थे। पैसों का हिसाब हमसे क्या लेते हैं, ले लें हमसे, हम पब्लिकली देने को तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा भी दिया कि अमेरिका अफगानिस्तान में ताकत के बजाय मुज़ाकरात से काम ले। वज़ारत दिफा ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर करारा जवाब दिया। जवाबी ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान 16 साल से अमेरिका से ताउन कर रहा है, अपनी जमीन और फौजी अड्डे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किए, जबकि अमेरिका सरहद पार मौजूद इन दहशतगर्दों को नजरअंदाज कर रहा है जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेपनाह नुकसान उठाया है। इख्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि गुज़िश्ता 15 बरस में पाकिस्तान को 125 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि अमेरिका सिर्फ अपने 33 अरब डॉलर के कोलिशन फंड को लिए बैठा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसने क्या खोया और क्या पाया, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ने सब बता दिया। अमेरिका जो 33 अरब डॉलर्स के कोलिशन फंड्स का राग अलाप रहा है, जो महज पाकिस्तान के नुकसान का 1% है। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 15 बरस के दौरान पाकिस्तान को 125 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान 2011 में 14 अरब डॉलर का हुआ। सालाना 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। अमेरिका के 33 अरब डॉलर की पाकिस्तान के नुकसान के सामने कोई हैसियत नहीं। पंद्रह बरसों में पाकिस्तान को अमेरिका से 33 अरब 40 करोड़ डॉलर मिले, जिसका 44% हिस्सा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुआविनत के लिए दिया गया। इत्तेहादी सपोर्ट फंड में 14 अरब 57 करोड़ डॉलर मिले। सिक्योरिटी मामलात के लिए 18 अरब 80 करोड़ डॉलर इमदाद दी। अमेरिका बार बार अपने चंद अरब डॉलर को रो रहा है, जबकि पाकिस्तान इतना भारी नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा है। नाज़रीन, माली नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन अमरीकी इल्जामात पर दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी कौम ने तो सानिहाए आर्मी पब्लिक स्कूल भी सहा, जो किसी के बस की बात नहीं है।
अमेरिका की नाम नेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत चुकाई और चुका रहा है, लेकिन अमेरिका फिर भी इल्जामात दाग रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने मुआशी और माशरती दोनों नुकसानात का सामना किया। अब तक 70,000 से जायद जानों का नजराना दिया। इस जंग में पाकिस्तान ने वो मोड़ भी देखा कि जिस पर पूरी दुनिया गम में डूब गई थी। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल में पाकिस्तान ने अपने 144 बच्चों को खो दिया था। दहशतगर्दों के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के कई खानदान, बल्कि खानदानों के खानदान इस जंग में कुर्बानियां दे चुके हैं। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर जब हमला हुआ तो उसने अफगानिस्तान में फौजें उतारी। इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अमेरिका का अहम इत्तेहादी करार दिया गया। पाकिस्तान ये जंग 18 साल से लड़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी, लेकिन हर मौके पर अमेरिकी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस नाम नेहाद जंग में अपने हलीफ पाकिस्तान के खिलाफ दशनाम तराजी और इल्जामात का सिलसिला जारी रखा। हुकूमत की जानिब से अमेरिका को सख्त पैगाम दिया जा रहा है तो अपोजिशन भी अमेरिकी सदर के बयान के खिलाफ हुकूमत के साथ खड़ी हो गई है। पीपी रहनुमा एतजाज अहसन, शरी रहमान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने भी अमेरिकी बयान की शदीद मजम्मत की है। मैं समझता हूँ किसी सर्जिकल स्ट्राइक का ही हो सकता है, क्योंकि बूट्स ऑन दी ग्राउंड तो अमेरिका करने को तैयार नहीं होगा। अफगानिस्तान के बाद, वियतनाम के बाद नहीं तैयार था, फिर बूट्स ऑन दी ग्राउंड उसने इराक में और अफगानिस्तान में कर दिए, जिसका उसको बड़ा बुरा नतीजा मिला। तुम जैसे 10 ट्रंप भी इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान का बाल बेका नहीं हो सकता। अगर आप मोदी के कहे में आके आज हिंदुस्तान जो अमेरिका की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गया है, मोदी भी सुन ले। अगर किसी ने पाकिस्तान की सालमियत को ललकारा तो दुनिया सारी उम्र इस पछतावे के साथ तारीख लिखेगी कि मुसलमानों की एक ऐसी कौम उठी जिसने अपनी बचाव के लिए, अपने मुल्क के लिए जिंदगी की हर चीज कुर्बान कर दी। अगर आपने एड की बात करनी है तो फिर ठीक है, हिसाब किताब करें। हम भी पूछते हैं कि आपने कितनी बगैर किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हमारी, किसी चार्ज के हमारी सरजमीन को, नेटो सप्लाई लाइंस को, एयर स्पेस को किस तरह इस्तेमाल किया। तो ये बात तो फिर जब खुलेगी तो फिर हम भी देखेंगे किसके खाते में क्या आता है। नाज़िम, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में एक और नौजवान शहीद हुआ। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद 11 दिसंबर को शिमाली वजीरिस्तान में शहीद हुए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर में शहीद अब्दुल मुईद के घर गए और उनके अहले खाना से मुलाकात की।